सांसद साहब से थोड़ा सा फीता कटवा लेंगे। तो उसमें भी सांसद साहब बोले क्या फीता नहीं हम काटते हैं, बीजेपी वाला फीता नहीं काटता है। तो इसमें काफी दुखी हो गया आदमी और मुंह का आवाज मुंह में ही रह गया। रिबन काटने से भी पैर पकड़ते हैं, जबकि आज तक मैं किसी नेता का और कहीं पे मैं पैर नहीं पकड़ा था, लेकिन मैं उस घटना को लेकर के मैं सांसद साहब प्रदीप सिंह का पैर भी पकड़ा हूँ। लेकिन सांसद साहब बोले नहीं जाएंगे। हम बोले चलना पड़ेगा सर, प्लीज हाथ जोड़ते पैर पकड़ते, नहीं जाएंगे क्योंकि ये आक्रोश है। इस बार हम लोग प्रदीप सिंह को वोट नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे किसी को। हम लोग इसका चक्कर में एक व्यक्ति का, एक लड़का का और 18 से 19 वर्षीय लड़का को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। क्यों खत्म करता है और उसी के बारे में ये लोग बैठे हुए थे। प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन सांसद भी समय दे करके इसके ही पंचायत में आए, लेकिन वहाँ झुन्ना थाना जो जितने भी हमारा पुलिस अधिकारी है वो बहुत जल्दी एक्शन लिया था और इस घटना को बहुत जल्दी संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्द गिरफ्तारी किया। और ये कांड का पंचायत में मौजूद यह नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। और आप लोग यहाँ से हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम संजय पासवान है। संजय पासवान जी है जी। अच्छा, यहाँ जो किसी प्रकार की घटना होती है तो आप लोग को नेताजी यहाँ मदद करते हैं क्या है? देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ हिंदू या मुस्लिम है, भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, कोई अलग या कोई दूसरा नहीं समझते हैं। वो लोग भी हमें अपना समझता है, हम लोग भी अपना समझते हैं। लेकिन ये बात है कि यहाँ कोई भी घटना हो तो कोई प्रतिनिधि यहाँ कोई बूझ या कोई पूछताछ के लिए नहीं आता कि क्या हुआ कैसे हुआ। जब वोट की टाइम आता है तो हर एक नेता बोलता है कि हमें वोट डालिए तो हमें वोट डालिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये तो गारंटी है कि इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स पे हम लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा एक बात कहिए, नेताजी सबको कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है तो नेताजी सबको कॉल करते हैं, क्या वो आते हैं? सही नहीं आते, टाइम दे देते हैं लेकिन नहीं आता है। ये बात तो हर एक आदमी को पता है कि हर एक आदमी जब कॉल करते हैं हम लोग तो टाइम दे देता है लेकिन टाइम पे आता। अच्छा सुने हैं कि कल जो है 30 तारीख था, 30 मार्च था और कल जो है सांसद महोदय जी आने वाले थे यहाँ। जो क्या नाम है उस सांसद जी का? प्रदीप कुमार सिंह जी। प्रदीप कुमार सिंह जी यहाँ आने वाले थे जी। और यहाँ एक घटना हुई थी आपके ही पंचायत में। उस घटना का निरीक्षण करने वाले थे, कुछ परिजनों से मिलने वाले थे। क्या मर्डर घटना हुआ था, मर्डर हुआ था। एक बच्चों को मार दिया गया था, जो कि हम वीडियो भी चलाए थे। वह बच्चा का फोटो भी लगा देते हैं, देख लीजिए। इस बच्चों को ड्रीम 11 वाला चक्कर में भैया खत्म कर दिया गया। और उसी घटना में यहाँ आने वाले क्या आए सांसद जी? नहीं, सांसद जी नहीं आए। टाइम दिया था शायद, मैं घर में नहीं था लेकिन टाइम दिया था लेकिन वो आया नहीं था। लेकिन ऐसा सांसद जी को नहीं करना चाहिए था, नहीं करना। क्या सुन रहे हैं कि लगभग हजारों की भीड़ में लोग सब उसके इंतजार में यहाँ बैठे हुए थे कि सांसद महोदय जी आएंगे, कुछ आश्वासन देंगे और हम सबों के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसा सुनाई में आ रहा है कि यहाँ बैठे हुए। क्या यह सही बात है? ये सही बात है कि यहाँ हजारों 2000 की संख्या में लोग भीड़ में थे कि हम लोग के पास सांसद जी आएंगे, कुछ ना तो कुछ जरूर हम लोग को सुझाव या डिसीजन देगा कि हाँ आप लोग के साथ ऐसे कैसे होगा या कैसे होगा, क्या करना है। ये सब देखिए, खुद जिससे घटना हुआ है करता तो है कानून, पुलिस वाले सारा कुछ करता है, लेकिन उन लोग को इतना सुझाव आकर के देना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि अभी भी मोदी जी की तरफ से यहाँ का टिकट जो है प्रदीप सिंह जी को मिलने वाला है, लेकिन ये नहीं है कि उसको सिर्फ हिंदू लेकर के चलना था। यहाँ उसको पता है, यहाँ की प्रदीप सिंह जी है उसको पता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिल के चलते हैं, तो उनको सबके साथ चलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको। अगर ये आ करके अगर नहीं गए हैं तो ये बहुत बड़ा गलती किया है। इनके लिए तो उनको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा इनके चक्कर में सब विरोध हो सकता है इनके लिए। तो मतलब वह नहीं आए और साथ नहीं देते हैं, वह कहीं ना कहीं इस प्रकार से करेंगे तो आप लोग उसका विरोध करेंगे। ये बात तो तय है कि विरोध करेंगे इसका। अच्छा यह कहिए कि इस मर्डर जो हुआ है, वह लड़का को जो मार दिया गया है, इस घटना में तो पुलिस प्रशासन एक्शन में है और कहीं न कहीं लगातार गिरफ्तारी जारी है। हाँ, इनका जो पुलिस प्रशासन हम तो ये तारीफ करेंगे कि झुन्ना थाना जो जितने भी हमारा पुलिस अधिकारी है वो बहुत जल्दी एक्शन लिया था और इस घटना को बहुत जल्दी संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्द गिरफ्तारी किया और ये कांड का खुलासा भी किया था। इन सब का तो ये तारीफ हम लोग। लेकिन प्रशासन यहाँ जागरूक है, लेकिन प्रशासन को जागरूक रहते हुए कहीं न कहीं सांसद महोदय जी यहाँ समय नहीं दे पाए और टाइम दे करके लोगों को बैठा के छोड़ दिए। हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से पूछ लीजिए क्योंकि हर एक आदमी के मुँह से यही बात निकलेगा कल सांसद। चलिए हम और लोग से जानते हैं, क्या नाम है भैया? कल आप लोग बैठे हुए थे, सांसद जी नहीं आए ऐसा बताया जा रहा है, क्या आप लोग बैठे आए थे?
आए थे सांसद? कल आए थे, 30 मार्च था कल, और कल आए और मेन रोड पे रुके और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर रोड दिया और बिजली दिया हूँ। तो उससे पूछिए रोड कहाँ पे दिया वो? हमारा ग्रामीण सड़क आप देख सकते हैं, नजर दिखाइए दिखाइए थोड़ा दिखाइए। और ये है परिस्थिति। हाँ, ये है और उन्होंने बोला हम सड़क दिए हैं, बिजली दिए, बिजली का भी दिखाइए एक बार, उधर हाल देख सकते हैं, बिजली देख सकते हैं। चलिए इधर घुमाइए। तो एक बात कहिए, वह बिजली का बात किया, रोड का बात किया, सब मान गए, ठीक है, लेकिन यहाँ जो मर्डर हुई थी उसमें जो आप लोग बैठे हुए थे कि भैया सांसद जी आएंगे और हम सबों का साथ निभाएंगे, कुछ आश्वासन देंगे, नहीं आया। मतलब बगल मतलब नहीं आया, पंचायत में आए लेकिन वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, घटनास्थल पे नहीं गया वो। पंचायत में आए लेकिन घटनास्थल पे नहीं गए। अरे बाप रे, सोचने वाली बात है। यहाँ के ग्रामीण बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है कि यहाँ जो घटना हुई थी, मर्डर जो हुआ था भैया, वहाँ समय दिया गया था। सांसद जी बोले थे कि हम आएंगे, लेकिन हजारों की संख्या में लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे कि सांसद जी आएंगे, हम सब उसके इंतजार में बैठे हैं, वह कहीं ना कहीं आश्वासन देंगे और जो लाचार परिवार है, जो दुखियारा परिवार है, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े नहीं हुए। पंचायत में तो आए लेकिन भैया उस घटना स्थल पे नहीं गए। यह कहना ये लोगों की है, यहाँ के ग्रामीणों की है, यह सोचने वाली बात होगी। क्यों हुआ ऐसा? पंचायत में आते हैं सांसद जी लेकिन घटना स्थल पे नहीं जाते हैं। अच्छा, यहाँ से घटना स्थल कितना दूर? यहाँ तो 1 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के दूरी पे आते हैं सांसद जी, 1 किलोमीटर दूर नहीं जा पाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्या दिक्कत हुई? सोचने वाली बात होगी। और यह लड़का का फोटो साइड में चल रहा है, देख के आप लोग पहचान गए होंगे। और भैया आप लोग से रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइए। यह सरपंच साहब भी मौजूद है और सरपंच साहब कहीं ना कहीं यह भी वहां बैठे हुए थे और इंतजार में थे कि सांसद महोदय आएंगे। और इनके ही पंचायत की यह घटना थी कि भैया ड्रीम 11 के चक्कर में एक व्यक्ति का, एक लड़का का, और 18 से 19 वर्षीय लड़का को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। क्यों खत्म करता है? और उसी के बारे में ये लोग बैठे हुए थे। प्रशासन अपना काम कर रही है लेकिन सांसद भी समय दे करके इसके ही पंचायत में आए लेकिन वहां नहीं पहुंचे घटना स्थल पे। इसी के बारे में जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोचन कामेद है। सर आपका ताबड़तोड़ न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके तमाम जनता को नमस्कार करते हैं जो देखते हैं आपका न्यूज। जी, और यह कहिए सर कि आपके पंचायत में एक दर्दनाक घटना हो और उस घटना में आप भी कहीं ना कहीं सांसद महोदय जी को कॉल किए, बताए कि आइए और यहाँ जो है कहीं ना कहीं दुखियारा परिवार के साथ एक बार खड़े हो जाइए, देखिए क्या समस्या। तो सांसद जी आपके पंचायत में आते हैं लेकिन वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, आज जिंदगी में पहली बार मैं इतना दुखी हुआ हूँ। और मैं कल बहुत दुखी हुआ, आज भी मेरा दिल दुख रहा है इस वजह से, जिसपे मैं भरोसा करके बुलाया। आज 4-5 रोज पहले, 10 रोज पहले से उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। मैं गया था उसके घर पे, डेरा पे, सांसद जी के डेरा पे। हाँ, डेरा पे गए थे जहाँ अररिया में रहते हैं। मैं वहाँ अपना पंचायत की समस्या रखा और इस घटना के विशेष समस्या रखा। और मैं बोला सर आपको जाना है, एक बार जाके कम से कम उसका जो समस्या है देखना चाहिए आपको, और देखिए समस्या का हल कीजिए जैसा भी होता है। एक निर्दोष आदमी पे भी ऐसा केस उस हो गया है, या कि पुलिस प्रशासन इसके पीछे परेशान है या समाज परेशान है, क्या सही गलत, कम से कम आश्वासन दीजिए। तो उसने बोले ठीक है हम जाएंगे, समय बताएंगे। तो मैं उसे कॉल करते रहा, फोन पे समाचार लेते रहा। लेने के बाद में मुझे कल का टाइम दिया, तो कल का टाइम दिया तो मैं सभी लोगों को बोल दिया और मैं ग्रुप में भी लिखा, एक समाज सेवी ग्रुप है भगवान पंचायत की जो मेरा समाज सेवी है, तो मैं उस ग्रुप में भी लिख दिया कल सांसद महोदय जी आ रहे हैं, जिसको जो समस्या है वो अपना खुल के बात करें। तो वहां से जब निकले अररिया से तो कॉल करते आए, नरपतगंज जब आए तो वहां से फिर बात हुआ, बोला आ रहे हैं, बोला ठीक है। तो आचरा घुरना पहुंचे, घुरना से रिसीव किए हम अपना 4 व्हीलर से, मेरा 4 व्हीलर खराब हो गया, दूसरा का 4 व्हीलर लिए हम और उसका 4 व्हीलर से घुरना से जाके रिसीव किए। रिसीव करके यहाँ से जहाँ जहाँ वो गए उसके साथ गए। तो उसको मैंने टाइम दिया था 2 बजे का, तो बोला 2 बजे नहीं जाएंगे, शाम में जाएंगे 7 बजे। तो मैं बोला ठीक है शाम में 7 बजे सही। तो शाम में 7 बजे जब उधर बेला तरफ से घूम के निकले 5 बजे वहां से, तो लगभग यहाँ 6:30 बज गया था हाजी मुजफ्फर चौक पे आने में, भगवान पंचायत में। तो एक कबीर लीला बीच में हो रहा था, जो उसमें भी कबीर लीला में लेके गए हम लोग। तो वहाँ पे आदमी का जो कि पासवान समाज के आते हैं और खास करके बीजेपी का सपोर्टर है वो लोग, तो वहाँ पे सबको आशा पूर्ण विश्वास था संसद आएंगे, यहाँ पे कुछ न कुछ हम लोग को इसमें मदद करेंगे कबीर लीला में। लेकिन सांसद महोदय वहाँ गए
और कुछ मदद नहीं किया। वहाँ के समाज, वहाँ की जो कवि लीला को कराते हैं, व्यक्तिगत जो भी है वहाँ का सब आदमी इससे दुखी हो गए। जबकि देखे वहाँ पे रिबन भी बांध के रखा था, फीता सांसद साहब से थोड़ा सा फीता कटवा लेंगे, तो उसमें भी सांसद साहब बोले कि फीता नहीं हम काटते हैं, बीजेपी वाला फीता नहीं काटता है। तो इसमें काफी दुखी हो गया आदमी और मुंह का आवाज मुंह में ही रह गया, रिबन काटने से भी इनकार कर हाँ इनकार कर गए। तो इससे हमको भी बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि हम तो खुद लेके गए थे, तो हमें भी शर्मिंदा हो गया, साला हम क्या कर दिए, आज मेरा बेइज्जती हो रहा। उसके बाद वहां से बोले ठीक है चलिए। तो वहां से जब घूमे, हमारे जहाँ पे घटना स्थल था, जहाँ मर्डर हुआ था, परिजन के घर जाना था, वहां पे जैसे गाड़ी को घुमाए, हम अपना आगे में रखे थे गाड़ी को, आगे जैसे घुमाए मोड़ हुआ तो ये लोग नहीं मोड़े, ये लोग डायरेक्ट आगे निकल गए। तो फिर हम गाड़ी रोक के अपना 4 व्हीलर से उतरे। उतरने के बाद में गए सांसद साहब के पास में, बोले सर ये थोड़ा सा दूर है, चलिए ना वहाँ पे। तो बोला नहीं जाएंगे, लेट हो गया है, अब आज नहीं होगा, दूसरे रोज का समय रह गया। हम बोले सर बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, आपका हाथ पकड़ते पैर पकड़ते हैं, जबकि आज तक मैं किसी नेता का और कहीं पे मैं पैर नहीं पकड़ा था, लेकिन मैं उस घटना को लेकर के मैं सांसद साहब प्रदीप सिंह का पैर भी पकड़ा हूँ। लेकिन सांसद साहब बोले नहीं जाएंगे। हम बोले चलना पड़ेगा सर, प्लीज हाथ जोड़ते पैर पकड़ते, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे आज। तो नहीं गए, वो बोले हम दूसरा जगह जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे, निमंत्रण है कि क्या है नहीं है वो जाने। नहीं गए। हम वहां से काफी दुखी हो गए और 2000 की जनसंख्या में बैठा के रखे थे वहां पे लोगों को। पूरा दिन ग्रुप में लेके मैसेज किए, फोन किए, सभी आदमी को इकट्ठा किए, बेला, बसमतिया, बबवान, घुरना, भवानीपुर, हर एक जगह का आदमी वहां पे पहुंचा हुआ था मेरा, और सांसद साहब के सिर्फ आवाज को सुनने के लिए। लेकिन सांसद साहब नहीं पहुंचे। इससे काफी समाज में दुखी है, आक्रोश है। इस बार हम लोग प्रदीप सिंह को वोट नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे किसी को। हम लोग इसका खुल के विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में विकास नहीं हुआ, समाज के आदमी दुखी है, हम लोग खुल के विरोध करेंगे। यह भगवान पंचायत के सरपंच साहब थे। सरपंच साहब का सारा बयान आप सुन लिए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ सांसद महोदय करते हैं। सांसद महोदय को जब भैया यहाँ आना ही नहीं था तो भैया समय क्यों दिए? जब समय दिए तो यहाँ तो आ गए, लेकिन घटना स्थल पे नहीं पहुंचे और इग्नोर करते हुए निकल गए। सोचने वाली बात होगी ऐसा क्यों किए, दुख भरी बात है। और सरपंच साहब ही नहीं, यहाँ के तमाम जनता नाराज है। किन से जानते हैं? सांसद महोदय से। बीजेपी से नहीं है, सांसद महोदय से। दुख भरी बात है। क्यों है ऐसा, क्यों ऐसा हुई? आप लोग अपने कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और अनुरोध करेंगे यहाँ के सांसद महोदय जी को, प्रदीप सिंह जी को, कि आप जो ऐसा किए हैं दोबारा ऐसा न करें, क्योंकि यहाँ की जनता आपकी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आए, किसी भी धर्म से आए। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े हो जाइए, साथ दीजिए, ताकि अगला भविष्य आपका भी बना रहे। नहीं तो यहाँ बता ही दिए कि क्या होगी क्या नहीं, तो कहना कठिन है। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज, ताबड़तोड़ अंदाज में। जय हिंद, जय श्री राम।